हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जिस पोएम के साथ आपके सामने आए हैं, इस पोएम का नाम है डैफोडिल्स और इसका एक और नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्राउड। देखिए, अब आपके सामने आपको पहला स्टेंजा दिख रहा है और पहले स्टेंजा की रीडिंग हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ये है स्टेंजा फर्स्ट। देखिए, आप एक बार इसको पढ़ देता हूं मैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो 6 लाइन का स्टेंजा है और आपको कहा था कि स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम इसके अंदर ए बी सी थी। तो ए क्लाउड, बी हिल्स, फिर क्लाउड के जैसा क्राउड ए और हिल्स के जैसा डेफोडिल्स यानी बी, और ट्रीज और ब्रीज बिल्कुल डिफरेंट साउंड। एक और बात कही थी कि 6 लाइनों में एक तो है क्वार्टरन यानी जिसको हमने कहा था चौपाई, 4 लाइनों का सेट, और एक है इसके अंदर कपलेट यानी दोहा। और राइम स्कीम में भी हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइम स्कीम है इसकी ए बी तो ये कपलेट की है, और ये सी इसका एक दोहा है यानी कपलेट है। देखो आप, तो टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। आई वॉन्डर्ड यानी मैं विचरण कर रहा था, मैं घूम रहा था, मैं। तो वॉन्डर्ड का मतलब क्या है? विचरण करना। तो मैं विचरण कर रहा था लोनली यानी अकेले ही, एज अ क्लाउड एक बादल के समान। तो कवि ने स्वयं की जो तुलना है वो किससे कंपेयर किया है? बादल से। और चूंकि यहाँ पे एज आ गया है बादल के समान, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपके सिमिली, उपमा अलंकार, जहां पर किसी किसी दो नाउन को कंपेयर किया जाता है और उनके बीच में एज, लाइक और सो 3 शब्दों से इस कंपैरिजन को बताया जाता है। तो मैं अकेला घूम रहा था एक बादल के समान। दैट फ्लोट्स, एक ऐसा बादल। ध्यान रखना, ये दैट किसके लिए आया है? उस क्लाउड के लिए। क्लाउड, तो दैट यानी जो कि वो बादल, फ्लोट्स यानी तैरता है। तैरने का मतलब है आकाश में उड़ना, तैरता है। ऑन हाई, ऊंचाई पर। ओवर, ओवर का मतलब है ओवर, ऊपर। वेल्स एंड हिल्स, वेल्स का मतलब होता है घाटी और हिल्स का मतलब पहाड़ियां, ये आपको पता होगा। तो मैं अकेला ही विचरण कर रहा था, बिल्कुल उस एक बादल के समान जो ऊंचाई पर, घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। एक ऐसे बादल के समान मैं अकेला विचरण कर रहा था। तो सेकंड जो लाइन है ये पूरी तरह केवल उस बादल के बारे में है। ध्यान रखना, अबाउट क्लाउड ओनली, न कि पॉइंट के बारे में, क्योंकि घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर जो चीज विचरण कर रही है वो बादल है, न कि पॉइंट। ठीक है। वेन ऑल एट वंस, और जब भी, उस समय। ऑल एट वंस यानी पूरी तरह, अचानक, पूरी तरह अचानक। आई सो, मैंने देखा। अ क्राउड, क्राउड यानी भीड़ देखी। अब यहां पर इसको भीड़ कहा गया है, लेकिन ये भीड़ किसकी है? फूलों की। और कौन से फूल? नरगिस के फूल। और यहां पर जब आप देखोगे क्राउड, जब इसको कहा गया है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फूलों की भीड़ को इंसानों की भीड़ के जैसे बताया गया है। क्राउड शब्द का मतलब होता है इंसानों की भीड़, तो फूलों की भीड़ को इंसानों की भीड़ बताया गया है, इसलिए इसको हम क्राउड कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने अचानक ही, पूरी तरह से अचानक, एक भीड़ देखी। भीड़ का मतलब बहुत सारे फूल देखे। होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, जो कि एक होस्ट था। होस्ट का मतलब एक ग्रुप था। गोल्डन यानी सुनहरे, और डेफोडिल्स यानी नरगिस के फूलों का। और पूरी तरह अचानक मैं, नरगिस के फूल, और अचानक ही पूरी तरह में एक भीड़ से मेरा सामना हुआ। बड़ी संख्या में फूलों की एक समूह से सामना हुआ, जो कि होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, जो कि सुनहरे दिखने वाले नरगिस के फूल थे। बिसाइड द लेक, और ये फूल कहाँ थे? ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। ये बिसाइड द लेक, और ये फूलों का समूह था झील के बगल में। और बीनीथ द ट्रीज यानी पेड़ों के नीचे।
फ्लटरिंग, और ये जो सारे फूल थे वो फड़फड़ा रहे थे, फड़फड़ाना, और डांसिंग नाच रहे थे इन द ब्रीज, और ये ब्रीज यानी उस हवा के अंदर ये नाच रहे थे। तो ये डांसिंग इन द ब्रीज, हवा के अंदर, उस ठंडी हवा के अंदर, ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठंडी हवा, उस ठंडी हवा में ये नाच रहे थे। ठीक है, तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फड़फड़ा रहे थे और डांसिंग एंड नाच रहे थे। अब एक चीज देखो आप, झील के बगल में पेड़ों के नीचे, सिचुएशन इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जमीन का किनारा है, ये इधर जमीन है और इधर की तरफ ये पानी है। पानी को इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से बता देते हैं। ठीक है, तो यहां पर किनारे किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर भी पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे पेड़ को ग्रीन बताना चाहिए मुझे। तो ये ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। तो इन पेड़ों के नीचे नीचे इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में यहाँ पे नरगिस के फूल लगे हुए थे। नरगिस के फूलों की क्यारियां बनी हुई थी, और ये नरगिस के जो फूल थे वो नरगिस के फूल किनारे पर थे, न कि पानी के अंदर, ध्यान रखना आप। तो किनारे पर पेड़ों के नीचे लगे हुए हैं और पास में ही पानी वाला क्षेत्र है, तो ये नरगिस के फूल वहां पर लगे हुए थे। तो फूल कहाँ थे, झील के बगल में पेड़ों के नीचे, और ठंडी हवा जब बह रही थी तो उसके साथ साथ ये फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। ठीक है, एक और देखिए, पहली लाइन के अंदर ये जो शब्द आए हैं, एक शब्द आया है हाई और हिल्स। ये हाई और हिल्स दोनों के अंदर किसकी आवाज है, ह की आवाज है। तो ह की आवाज हुई तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और जगह जहां लिखा वैन और वंस, दोनों में कौन सी आवाज है, व और व की आवाज। जैसे यहाँ हाई और हिल में कौन सी है, ह की आवाज। तो व्यंजन ध्वनि है, तो यहां पे भी आपका एलिट्रेशन देखने को मिलता है, यानी अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो अनुप्रास क्या होता है कि कम से कम दो शब्दों की शुरुआत में एक समान व्यंजन ध्वनि आती है, इसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो तीसरा जो है, तीसरी लाइन थी, इस लाइन के अंदर, सॉरी चौथी लाइन, ये चौथी लाइन वर्ड्सवर्थ ने खुद ने नहीं लिखी है, ये इनकी वाइफ ने लिखी है। तो ये जो लाइन 4 है, रिटन बाय पोइट्स वाइफ मैरी। ठीक है, मैरी वर्ड्सवर्थ, मैरी वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम की लाइन लिखी है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। एक और बात, जो नेक्स्ट बात है, जो पांचवी लाइन है जिसमें फूलों को, सॉरी छठी लाइन है जिसमें फूलों को डांस करता हुआ दिखाया गया है, तो ये लाइन आपको पर्सोनिफिकेशन देती है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब, क्योंकि फूलों को नाचने वाला नहीं माना जाता है, डांसिंग है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक इंसान का गुण है, और इंसान के गुण की वजह से इनको ह्यूमन माना गया है, इसलिए पर्सोनिफाइड, यानी जिसको हम बोलते हैं मानवीकरण, फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इन एक्स्ट्रा चीजों को भी ध्यान रखें। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, कि मैं एक अकेले बादल के समान विचरण कर रहा था, एक ऐसा बादल जो ऊंचाई पर घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है, उड़ता है। तभी पूरी तरह अचानक मैंने फूलों के एक भीड़ या समूह को देखा, एक समूह देखा जिसमें सुनहरे रंग के, यानी पीले रंग के डेफोडिल्स के फूल थे, और ये फूल थे झील के बगल में और पेड़ों के नीचे, और ये फड़फड़ा रहे थे और हवा के साथ ये डांस कर रहे थे। तो ये हमारा पहला स्टेंजा हो गया। अब अभी 3 स्टेंजास और बाकी हैं, लेकिन इन 3 स्टेंजास को हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि फिर वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाती है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।